अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिसेस की कौन कौन से टाइप्स है। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 को देखा था। उससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 में जो थे डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज़ है, ये हमने डिटेल से पढ़े थे। ये मैथमेटिक्स का बुक है फॉर ग्रेड 9, KP गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। रो मैट्रिक्स फर्स्ट नंबर पर है हमारे साथ। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या चीज़ है? अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है। ये एक ही रो है इस मैट्रिक्स में, यहाँ पे एक ही रो है इस मैट्रिक्स में। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों को रो और कॉलम्स के बारे में नहीं पता तो वो हमारी फर्स्ट नंबर लेक्चर को आप लोग इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वो यहाँ पे इस डिटेल्स वो उसमें डिटेल से गिवन है। ये भी एक रो मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। दूसरा है हमारे साथ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है? अ मैट्रिक्स विच है जस्ट ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ये एक ही कॉलम जिसमें इंक्लूड हो। रो बेशक इसमें एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जो जितने भी हो। इस तरह इस रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। आगे है हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जैसे इसके नाम से जाहिर है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। यहाँ पे डेफिनेशन को देख ले। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें दो रोज है और इसमें दो कॉलम्स है। ये 2x2 हो गया और इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे एक 3x3 भी गिवन है, इसमें 3 रोज है और ये 3 कॉलम्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे साथ हो गया। यहाँ पे ये एक रिमेंबर में आप लोगों गिवन है कि ये एक हीरो है इसमें, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ये 3x3 है तो ये इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो ये 3 टाइप्स आप लोगों को क्लियर हो गए। आगे चलते हैं। आगे है मेरे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? अन मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम मैथमेटिक्स आम ज्योमेट्री में रेक्टेंगल किस चीज़ को बोलते हैं? जिसके अपोजिट साइड्स बराबर हो, मतलब चारों साइड्स बराबर ना हो तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो इस तरह जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो तो उसको आप फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है, इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये 2x3 का मैट्रिक्स है और इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे साथ जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या चीज़ है? दोनों सेम ही चीज़ है। एक ऐसा मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स वेदर इट इज़ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स एंट्रीज आर इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी अ जीरो और नल मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? जिसके सारी एंट्रीज जीरो हो, जिसके सारे मेंबर जीरो हो, उसको हम बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे ये सारी एग्जांपल्स गिवन है, ये देख ले, ये देख ले, ये एग्जांपल देख ले। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे साथ सारी एंट्री जीरो हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर 6 है हमारे साथ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये फर्स्ट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसमें क्या होगा फिर? इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल कौन से? ये डायगोनल्स है, जे क्रॉस एलिमेंट्स है, इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये 2 है, 3 है, 5 - 5 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी इसके मेंबर्स हो या एलिमेंट्स हो उसका क्या होता है? वो सारे ज़ीरो हो तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसके हमारे साथ डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे मेंबर ज़ीरो हो तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये क्या चीज़ होगा? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे। ये आप लोग जहन में याद रखिए।
फिर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट गिवन है कि मेन डायगोनल्स किसको बोलते हैं, तो स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होंगे, ये अपर लेफ्ट साइड से स्टार्ट होंगे और बॉटम राइट पे चले जाएंगे, जैसे इस तरह से। ये तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेन डायगोनल्स बोलेंगे। मेन डायगोनल्स क्या है, ये और ये इस तरह लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होता है और बॉटम राइट पे एंड होती है। ये देखिए लेफ्ट टॉप पे स्टार्ट हुआ है, बॉटम राइट पे एंड हुआ है, तो ऐसे मेंबर्स को हम फिर मेन डायगोनल्स बोलेंगे। आगे है हमारे साथ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का एक किस्म है। अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल्स, मेन डायगोनल्स यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया, जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो हो वो इक्वल हो, बराबर हो जाए, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, मतलब एक स्केयर टाइप मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होंगे, बाकी सारे मेंबर्स इसके जीरो होंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लिया आप लोग, जिसके देखे 1 1 है, बाकी सारे जीरो है, मेन डायगोनल इसके सेम है और बाकी एलिमेंट्स के जीरो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। दूसरे एग्जांपल देखें, ये 7 7 7, इसका डायगोनल मेन डायगोनल जो है ये बराबर है और बाकी एलिमेंट्स जो है ये सारे जीरो है। इसको देखें 1/2 1/2 1/2, मेन डायगोनल एलिमेंट्स के सेम है, बाकी एलिमेंट्स इसके सारे जीरो है, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाए, मेन डायगोनल एलिमेंट्स, और बाकी सारे जीरो हो, तो उसको हम फिर स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर डायगोनल एलिमेंट एक ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हो, बाकी सारे जीरो हो, तो उसको हम फिर जनरली डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे है हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स समटाइम कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये क्या है, एज अ स्केयर मैट्रिक्स, ये एक स्केयर मैट्रिक्स है डिनोटेड बाय आई, इसको आई से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख ले आई आई आई। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल्स आर वंस। और अगर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स स्केलर मैट्रिक्स में तो बराबर होंगे, लेकिन अगर ये एलिमेंट्स 1 हो जाए मेन डायगोनल एलिमेंट्स और बाकी सारे जीरो हो, तो उसको फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख लें, ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है, इसमें ये मेन डायगोनल जो है ये 1 1 है, बाकी सारे जीरो है, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये देखे 3/3 ऑर्डर का देख ले, 1 1 1 मेन डायगोनल्स पे हमारे साथ 1 1 मेंबर आ रहा है, 1 मेंबर जो है वो 1 आ रहा है और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है इसके जीरो है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये तो मैट्रिक्स के मुख्तलिफ टाइप्स थे। आगे है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स छोटा सा टॉपिक है। ट्रांसपोज क्या चीज़ है, ट्रांसपोज हम अगर रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करें या कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कर लें, तो इसको हम ट्रांसपोज बोलते हैं। यहाँ पे थ्योरी में देख लिया आप लोग, सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ एनी गिवन ऑर्डर, ए किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, एक मैट्रिक्स हमारे साथ है, तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग म्यूचुअली द रोज एंड कॉलम्स इन ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। तो इसके कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स एग्जांपल में लिख देता हूँ, उसका ट्रांसपोज लेता हूँ, फिर एक्सरसाइज में इस पर क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप लोगों को बहुत इजी लगेंगे। ए मैट्रिक्स है मेरे साथ, इसमें मेंबर्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 रोज़ है और 3 कॉलम्स है। तो इसका ट्रांसपोज मैं लेता हूँ। ट्रांसपोज में मैं क्या करता हूँ, इसके जो कॉलम्स है इससे मैं रोज़ बनाता हूँ 1 4, सेकंड कॉलम है तो इससे मैं एक और रो बनाता हूँ, थर्ड कॉलम है तो इससे मैं एक और रो बनाता हूँ। इस तरह भी आप लोग कह सकते हो, या इसके कॉलम से रोज़ बनाए या इसके रोज़ से कॉलम बनाए, इसके रोज़ से कॉलम बना लिया मैंने, इसके रोज़ से कॉलम बना लिया, तो इसका ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज में रोज़ और कॉलम म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाते हैं। आगे है हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए अगेन। अगर किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले लूँ और वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, यही एक ही बात है इसमें। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ और वो वापस उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलूँगा मैं उसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलूँगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है। एग्जांपल क्या है, मैं 1 2 2 4 1 2
2 4। ये एक एग्जांपल गिवन है, इसको मैट्रिक्स ए का नाम देता हूँ मैं। इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ए ट्रांसपोज में लेता हूँ, इस रो को मैं कॉलम में चेंज करता हूँ, इस रो को मैं कॉलम में चेंज करता हूँ। तो इससे वापस अगर आप लोग इस मैट्रिक्स को देखा और इसको देखा तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ रिजल्ट में क्या ए ट्रांसपोज वापस ए के बराबर हो गया। तो ये मैट्रिक्स ए को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देता हूँ। तो ये मैट्रिक्स मेरे साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आ गया। आगे है हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में भी अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँ और वो वापस उस मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ जाए, मतलब उस मैट्रिक्स के बराबर हो लेकिन माइनस भी साथ में हो, तो उसको हम फिर स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है मेरे साथ 0 3 -3 0। ये एक मैट्रिक्स गिवन है, मैं इसको ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज इसका क्या हो गया 0, ये -3 ऊपर चला जाएगा, ये इससे इस कॉलम से मैंने रो बना लिया और इस कॉलम से भी मैं रो बना लेता हूँ 3 0। तो अगर मैं अब इससे माइनस बाहर कर देता हूँ तो मैं माइनस बाहर कर दिया और इसको मैं लिख देता हूँ 0 3, ये -3 हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो ये वापस इस मैट्रिक्स के बराबर है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है, माइनस साइन इससे बाहर है, तो मतलब ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ गया मेरे साथ। तो इसी हवाले से इस मैट्रिक्स को मैं स्क्यू सिमेट्रिक बोल देता हूँ। तो स्क्यू सिमेट्रिक में अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज इंशाल्लाह अब आप लोगों को बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि मैंने आप लोगों को थ्योरी डिटेल से समझाई। मैं एक्सरसाइज में सिर्फ एक या दो पार्ट्स करूँगा, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लोगे। राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इस मैट्रिसेस के ट्रांसपोज लिखने हैं, तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, 2 क्वेश्चन करूँगा। एक्सरसाइज है मेरे साथ 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। मैं इसका कर लेता हूँ पार्ट नंबर 2, Q = L M N P। तो Q ट्रांसपोज में मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने आप लोगों को डिटेल समझा दी। Q ट्रांसपोज मेरे साथ क्या जाएगा, इस रो से मैं कॉलम बना लेता हूँ L M, इससे N P, तो मेरे साथ इसका ट्रांसपोज ये हो गया। इस तरह ये बाकी के पार्ट्स भी सेम है, इतना मुश्किल नहीं है। राइट द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो इसमें सिंपली आप लोगों ने कंपेयर करना है कि कौन सा मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ A1 है और ये A2 है, तो ये इस रो से यहाँ पे ये कॉलम बनाए हुआ है A1 A2 B1 B2 B1 B2, तो ये A जो है ये B का ट्रांसपोज है या ये B जो है ये A का ट्रांसपोज है। आप लोग इस तरह कह सकते हैं, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। यहाँ पे C मैट्रिक्स को आप लोग देखें 3 1 -1, यहाँ पे इस रो से इन्होंने कॉलम बनाया हुआ 3 1 -1 और इस रो से 4 2 7, इससे इन्होंने कॉलम बनाया हुआ। तो ये C जो है ये D का ट्रांसपोज है, A जो है B का ट्रांसपोज है और C D का ट्रांसपोज है, या म्यूचुअल इस तरह आप लोग D को भी कह सकते हो कि D जो है ये C का ट्रांसपोज है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे साथ हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि कौन से मैट्रिसेस सिमेट्रिक है। इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँगा, अगर वो वापस इस मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो इसलिए एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बराबर तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं तो फिर ये नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 ए है मेरे साथ 5 -7 -1 5। तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा 5, ये -7 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 5, ये तो इसके ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, सो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। इस तरह मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करके देता हूँ। ये है B = -1 2 2 3। इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे साथ, ये -1, इस 2 को मैं नीचे लेके आता हूँ, इस 2 को ऊपर लेके जाता हूँ, ये 3 भी अपनी जगह आ जाएगा। मतलब इस रो से मैंने कॉलम बना लिया, इस रो से मैंने कॉलम बना लिया। अगर इसको आप लोग देख ले तो ये इसके बराबर है। B ट्रांसपोज जो है मेरे साथ B के बराबर आ गया, तो मैं कह सकता हूँ कि B जो है B इज़ सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक के लिए यही कंडीशन है। ये 2 पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर लें। आगे है फाइनल नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, लास्ट वन, स्क्यू सिमेट्रिक वाला कि आप लोग इन
मैट्रिसेस को चेक कर ले कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है कौन सा नहीं है। तो इसमें मैं नंबर 1 पार्ट करूँगा और नंबर 4 नंबर पार्ट कर लूँगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 ए मैट्रिक्स है मेरे साथ। ए मैट्रिक्स क्या है 0 4 -4 0। इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, बहुत सिंपल है। ए ट्रांसपोज मेरे साथ आ जाएगा 0 -4 ऊपर चला जाएगा, इससे मैंने रो बना लिया और 4 ये कॉलम से मैं रो बना लेता हूँ। तो अगर मैं इससे माइनस कॉमन कर लूँ तो -0 4 -4 0 ये मैट्रिक्स आप लोग देख ले और ये देख ले, ये दोनों बराबर है। तो ए ट्रांसपोज जो है मेरे साथ -a के बराबर है, तो ये मेरे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें देखते हैं, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। डी है मेरे साथ, एक 3×3 मैट्रिक्स का करते हैं। डी मैट्रिक्स है मेरे साथ 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। यही मैट्रिक्स है मेरे साथ। अगर इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो मैं लिखता हूँ डी ट्रांसपोज इक्वल्स, मैं इस कॉलम से रो बना लेता हूँ 0 -3 -2। इस रो से इस कॉलम से रो बना लेता हूँ 3 0 -1 और इस कॉलम से रो बना लेता हूँ तो क्या है ये 2 1 0। अब मैं इससे माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो मेरे साथ डी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इससे मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ तो ये 0 ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -3 ये 0 ये -1 है +1 हो जाएगा, इसका -2 -1 और ये 0 अपनी जगह आ जाएगा। तो अगर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को देखें तो ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि डी ट्रांसपोज जो है ये -d के बराबर आ गया। तो ये डी मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया इंशाल्लाह। ये एक्सरसाइज 1.2 क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चंस हो कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वीडियो को लाइक करें शेयर करें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से बात करेंगे कि 2 मैट्रिसेस जो है हम उसको किस तरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हम उससे आगे और डिटेल में जाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 1.4 1.5 सारे हम डिटेल से कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमें इस तरह से सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे। शुक्रिया।